आम आदमी पार्टी के स्टिंग ऑपरेशन से सियासी गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। सवाल उठ रहे हैं कि केजरीवाल एंड कंपनी पर, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले उनके लिए एक बड़ा झटका है। हालांकि आज आम आदमी पार्टी ने स्टिंग पर सवाल उठाते हुए स्टिंग करने वाली वेबसाइट से पूरे फुटेज की मांग की, लेकिन मीडिया सरकार .com ने फुटेज देने से ही इनकार कर दिया, जिसके बाद स्टिंग पर घमासान और तेज हो गया। स्टिंग ऑपरेशन पर छिड़ा घमासान। आपने मांगा स्टिंग का पूरा फुटेज। कैसी है? स्टिंग करने वालों ने फुटेज देने से किया इनकार। आखिर क्या है इस स्टिंग का सच? दूसरों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाने वाली आम आदमी पार्टी के लिए ये तस्वीरें इस वक्त सबसे बड़ी मुश्किल का सबब बनी हुई है। कुमार विश्वास और शाजिया इल्मी समेत आपके 8 नेता स्टिंग के घेरे में आए तो हड़कंप मच गया। सवाल उठे कि क्या यही है आम आदमी पार्टी का सच? आप पर उंगलियां उठी तो अब बारी जवाब देने की थी। 24 घंटे बाद ही आम आदमी पार्टी के नेताओं की पूरी फौज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हाजिर हो गई। दिन के 11 बजे थे और आम आदमी पार्टी मीडिया से मुखातिब हुई। सवाल स्टिंग ऑपरेशन पर पार्टी के एक्शन का था, लेकिन आप नेताओं ने माइक थामते ही स्टिंग ऑपरेशन और स्टिंग करने वाली मीडिया एजेंसी पर सवाल उठा दिए। आम आदमी पार्टी ने सीडी की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। उन्होंने स्टिंग करने वाले यानी मीडिया सरकार .com को डेडलाइन देते हुए कहा कि अगर उन्हें पूरा फुटेज नहीं मिलता है तो वो मान लेंगे कि फुटेज से छेड़छाड़ हुई है। उन्होंने कहा है कि क्या आम आदमी पार्टी इस निष्कर्ष पर पहुंच गई है कि डॉक्टर और मैनिपुलेटेड है? मेरा उत्तर है, अगर हमें उनका पूरा फुटेज नहीं मिलता तो हमें ये निष्कर्ष निकालना पड़ेगा। समय 11 बीत चुका है, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता हूं, लेकिन हम 4 घंटा और वेट करना चाहते हैं। आप सबसे अनुरोध है, हमसे सवाल पूछने के बाद जाके उनसे पूछिए। मेरा उत्तर, आपने ये भी कहा कि वो फुटेज न देने पर स्टिंग ऑपरेशन करने वाली मीडिया सरकार वेबसाइट पर कानूनी कार्रवाई करेगी। अगर वो षड्यंत्र कर रहे हैं तो कार्रवाई अब उनके खिलाफ होगी। उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई ले जाएंगे, लीगल कोर्स लेंगे। वो षड्यंत्र करके पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर मीडिया सरकार .com के सीईओ अनुरंजन झा ने रॉ फुटेज देने से इनकार कर दिया है। अनुरंजन झा के मुताबिक आप कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, इसलिए वो आपको रॉ फुटेज नहीं देंगे। रॉ फुटेज हम आम आदमी पार्टी को क्यों दें? ये तो वही बात है ना, खुद ही कातिल खुद ही मुंसिफ। आप ये बताइए कि आप पे आरोप लगा है, आप कटघरे में खड़े हैं और आप कह रहे हैं कि हम फैसला लेंगे रॉ फुटेज देख के। हम रॉ फुटेज इस देश की किसी भी संवैधानिक संस्था को देने को तैयार है जो हमसे रॉ फुटेज मांगेगी। अनुरंजन झा ने यह भी आरोप लगाया कि स्टिंग ऑपरेशन के बाद आम आदमी पार्टी के लोगों के फोन आ रहे हैं और उन्हें धमकी दी जा रही है। सुबह से तमाम फोन कॉल्स, 1 सेकंड मेरा फोन बंद नहीं है, तमाम फोन कॉल्स, इनके समर्थकों के मैसेज, फोन कॉल्स, धमकी भरे मैसेज लगातार आ रहे हैं कि आप रॉ फुटेज क्यों नहीं दे रहे। ये पब्लिक डोमेन की चीज नहीं है। पब्लिक डोमेन में जो बात रखनी थी मैंने रख दी। जाहिर है आम आदमी पार्टी के स्टिंग ऑपरेशन को लेकर माहौल गर्म है। सीडी को लेकर सवाल उठ रहे हैं और सवाल सबसे बड़ा ये कि क्या है स्टिंग का सच। दिल्ली से कुंदन सिंह, न्यूज़ 24। और इस वक्त मीडिया सरकार .com के सीईओ अनुरंजन झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुरंजन जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। लेकिन सीधा सवाल आपसे ये कि आखिर जब वो मांग रहे हैं सीडी, तो उन्हें सीडी दिखाने में हर्ज क्या है? संवैधानिक संस्था वाला प्रश्न आपका बिल्कुल जायज है। बिल्कुल, मैं प्रति यही बात बार बार कह रहा हूं और हमने चुनाव आयोग को वो सीडी भेज दी है और अभी में चुनाव आयोग से एक पत्र भी मिला है। उस पत्र के मिलने से पहले हम उनको वॉलंटियरी तौर पे सीडी पूरे हार्ड डिस्क भेज चुके हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि कोई भी संवैधानिक संस्था मुझसे सीडी मांगे, उसकी रिकॉर्डिंग मांगे, पूरा रॉ फुटेज मांगे, मैं देने को तैयार हूं। आम आदमी पार्टी इस वक्त आरोप उस पे लग रहे हैं, कटघरे में खड़ा है और वो फैसला कैसे कर सकते हैं कि वो सही है या गलत है?
उनको अगर उनको जो चाहिए वो किसी भी संवैधानिक संस्था के जरिए जाए और हमसे ले लें। हमें कोर्ट कहेगा, हमें कोई अदालत कहेगी कि भाई आप इनको ये दे दीजिए, हम उनको दे देंगे। लेकिन ये तो बिल्कुल गलत तरीका है कि आप कटघरे में खड़े हैं और आप हम पे दबाव बना रहे हैं कि आप हमको दीजिए, हम फैसला कर लेंगे कि सही है या गलत। मैं सुबह से ये बात कह रहा हूं और बार बार कह रहा हूं कि ये देश के लिए बहुत गलत ट्रेंड है। मैं किसी का नाम लिए बिना ये कह रहा हूं कि आजकल ये ट्रेंड शुरू हो गया है कि हम आरोप के कटघरे में हैं और खुद को पाक साफ बताने के लिए हमें कमेटी बिठा लेंगे 2 लोगों की और वो फैसला कर देगी कि हम पाक साफ हैं। क्या बात हुई जी? नहीं अनुरंजन जी, जो हम बात कह रहे हैं वो ये कि अगर वो मांग रहे हैं, अगर वो ये चाहते हैं कि वो सच्चाई देखें, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। अगर आपने स्टिंग किया है, आपका स्टिंग बिल्कुल 100% सच है, बुराई तो नहीं है। आपको मैं किसी बात कहां का कह डर रहा हूं होना कि नहीं बुराई चाहिए। है, लेकिन हम क्यों नहीं, डर की बात ही नहीं है इसमें एक सिस्टम की बात है। इसमें डर की तो कोई बात ही नहीं है। हम उनको किस वजह से दें, कोई आधार है? हमने उनसे पूछ के थोड़ी उनकी रिकॉर्डिंग की कि आपका हमको क्या पकड़ा आधार है रिकॉर्डिंग। न देने का? आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि वो खुद ही अपनी स्टडी को कैसे आइडेंटिफाई जस्टिफाई करेंगे, ये आपका पक्ष है? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ आपको। नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि वो सिर्फ देखना चाहते हैं और वो ये समझना चाहते हैं कि उसकी सच्चाई क्या है। वो सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि आप स्टिंग ऑपरेशन देखिए। तमाम मीडिया वालों को उन्होंने कहा देखिए कैसे एडिट करके उस स्टिंग ऑपरेशन को दिखाया गया है। इस पर क्या कहेंगे? मैं इसीलिए मीडिया के अपने सारे सीनियर लोगों को मैं कह रहा हूं कि सारे चैनलों के संपादक जो भी देखना चाहते हैं मेरे दफ्तर आए, वो पूरा वीडियो दिखाने को मैं तैयार हूं। मैं अभी बिना किसी चैनल का नाम लिए बता रहा हूं, किसी एक चैनल के संपादक मेरे दफ्तर में आए हुए हैं, वो देख रहे हैं और वो देखेंगे, वो देख के फैसला करें अपने विवेक से जाके। जो बातें जो आपको समझ में आए वो आप देश की जनता के सामने रखिए। देश की कोई संवैधानिक संस्था मुझे कहेगी कि ये सीडी सार्वजनिक कर दो, मैं सार्वजनिक कर दूंगा। जो एक पत्रकार के हैसियत से जो चीजें मुझे दिखानी चाहिए थी कि देश की जनता को, हमने दिखाई है। इसके अलावा ये गलत तरीके से बराबर दबाव बनाना कि हम देखेंगे और हम देख के तय करेंगे। सवाल देखिए, सवाल हमारी शुचिता का नहीं है। प्रति बात समझने की जरूरत है। कटघरे में वो खड़े हैं, सवाल उनकी शुचिता का है। और अब स्टिंग ऑपरेशन को, इस पूरे वीडियो को, इस पूरे फॉर्मेट को एक कटघरे में खड़ा करके बार बार ये कहना कि वो नहीं दे रहे हैं, सब पाक साफ हैं। अरे आपने एक्शन क्या लिया? आपके पास कोई एक सीडी आई थी, आप पहले उस पर एक्शन लेते, उस पर तरीके अपनाते। आप उनको मैं कह नहीं रहा हूं कि वो ऐसा करें, आप कुछ स्टेप लेते, उसके बाद कहते कि भाई हमने ये लिया है, सीडी दिखाओ। अगर वो नहीं होगा तो आप कटघरे में आओ, अगर होता है तो हम कटघरे में आते हैं। कुछ नहीं, लेकिन अनुरंजन झा जी, आप सीडी नहीं दे रहे हैं उनको, तो वो सीधे सीधे ये कह दे रहे हैं कि ये तो आपकी ही निष्ठा पर सवाल है। आपने स्टिंग ऑपरेशन किया, वो उसका स्वागत कर रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे। बस वो एक बार देखना चाहते हैं और आपकी निष्ठा को ही कटघरे में खड़ा कर दे रहे हैं। प्रीति, हमारी निष्ठा का सवाल ही नहीं है। सवाल यही समझने की जरूरत है और मैं अपने मीडिया के बंधुओं से यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि गौर से समझिए इस बात को। सवाल मेरी निष्ठा का है नहीं। अगर मेरी निष्ठा पे आप सवाल उठा रहे हैं तो आप आरोप लगाइए मुझ पे। मैं वो कह रहा हूं कि मेरी निष्ठा पे जो भी व्यक्ति सवाल उठाते हैं वो आरोप लगाएं, वो अपने तथ्य सामने लाकर मेरे रखें। आज मैंने जिनकी निष्ठा पे सवाल उठाए हैं, पहले वो जवाब दें, पहले उसके ऊपर कार्रवाई करें, बाद में वो आए हम पे आरोप लगाने। हमारी निष्ठा का कोई सवाल नहीं है। सवाल नहीं, लेकिन आप पार्टी और तमाम दूसरे ऐसे भी लोग हैं जो ये सीधे सीधे कह रहे हैं कि आपने सिर्फ और सिर्फ आप पार्टी का ही क्यों स्टिंग ऑपरेशन किया। ये राजनीतिक साजिश करार दे रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता। तो साबित करें ना, आम आदमी की पार्टी के नेता राजनीतिक साजिश करार दे रहे हैं, वो साबित करें। वो हम पे आरोप लगा रहे हैं, वो हमें कटघरे में खड़ा करें। वो हमें कह रहे हैं मैं षड्यंत्र का हिस्सा हूं, वो षड्यंत्र साबित करें। जैसे उनको ये लग रहा है कि मैं कह रहा हूं कि वो करप्ट नहीं है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं गलत आरोप लगा रहा हूं, तो वैसे वो मुझ पर लगा रहे हैं, मुझे साबित करें। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि हम भी कुछ सीसीटीवी फुटेज जारी करने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हाल फिलहाल में होने वाली है उनकी। करें, बिल्कुल सीसीटीवी फुटेज जारी करें, बताएं, देश दुनिया को बताएं, दिखाएं कि क्या होता है, क्या देश कैसे चलता है और क्या वो सीसी फुटेज टीवी जारी कर रहे हैं। हम स्वागत करते हैं, उनके पास कुछ है तो जारी करें यार, वो दिखाएं लोगों को कि वो क्या दिखाना चाहते हैं। सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि अगर वो कटघरे में हैं तो उनको जवाब देना है, जवाब मुझे नहीं देना है। वो उल्टा हमको सवाल को घुमा रहे हैं, सीधे सवाल पे आने के बजाय वो सवाल को घुमा रहे हैं।
सीसीटीवी फुटेज जारी करें, हम देखें तो सही कि क्या सीसीटीवी फुटेज में है, वो जारी करें। अच्छा अनुरंजन झा जी, आप कह रहे हैं कि आप आम आदमी पार्टी को टेप नहीं दिखाएंगे, लेकिन संजय सिंह सनसनीखेज आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एडिटेड वर्जन दिखाया गया स्टिंग ऑपरेशन में। क्या कहा है संजय सिंह ने, आइए सुन लेते हैं। मैं टीवी चैनल में काम एक मिनट मैं भी टीवी चैनल में काम करता था उस वक्त, और मैं जानता हूं कि सारे टीवी चैनल्स के पास ओरिजिनल फुटेज होता था। उसके बाद वो कितना दिखाएंगे वो चैनल के ऊपर था, वो तो पता चल जाएगा। देखिए जब स्टिंग ऑपरेशन कोई करता है, यहाँ पे आप कैमरा लगा के देख लीजिए, हमारे यहाँ कैमरे लगे हुए हैं। अगर आप रिकॉर्डिंग उसकी देखेंगे, आपको मिनट फ्रेम बाय फ्रेम पकड़ में आ जाएगा कि यहाँ पे एडिट करके दी गई है। ये तो आप सारे लोग पत्रकार हैं, जानते हैं, एक एक फ्रेम पकड़ में आ जाएगा कि यहाँ पे डॉक्टर करके दी गई है। आप एक चीज बताइए कि क्या किसी चीज का सच जाने बगैर कोई कार्रवाई करनी चाहिए? आप इससे सहमत हैं? मैं बड़ी मना कर रहे हैं, संवैधानिक संस्था को देने की बात करें तो अब आप कार्रवाई करेंगे या नहीं? बिल्कुल, अगर वो षड्यंत्र कर रहे हैं तो कार्रवाई अब उनके खिलाफ होगी, उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई में जाएंगे। लीगल कोर्स लेंगे? लीगल कोर्स लेंगे। लोग लीगल कोर्स लेने के लिए तैयार? वो षड्यंत्र करके पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वही तो 4 घंटे का टाइम है। एक बात, 4 घंटे के बाद उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। 4 घंटे के बाद बताएंगे। 4 घंटे बाद करेंगे। 4 घंटे रुक जाइए ना, 4 घंटे और दे रहे हैं उनको समय। मैं सिर्फ 2 चीज कह रहा हूं, किसी कानूनी संवैधानिक प्रक्रिया से हमें कोई गुरेज नहीं है, हम बाकायदा कानूनी प्रक्रिया यूज करेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज होती है जिसमें हमें कोई कहता है कि इसको रिलीज तो मैं कल कर दूंगा, लेकिन इसकी कॉपी लेने के लिए आपको 16 दिन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, ये इस देश के साथ धोखा है। अगर ये सीडी कल रिलीज हो सकती थी, अगर इतना महत्वपूर्ण था इस देश के लिए कि सीडी को कल रिलीज करे, तो इस देश के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि आज इसकी पूरी फुटेज मिले, चाहे जो प्रक्रिया। अगर वो हमसे 25 एप्लीकेशन लिखवाना चाहते हैं, हम अभी बैठ के लिख देंगे। अगर कोई ऐसी मैं नहीं जानता इस देश की कौन सी संवैधानिक संस्था है जो हमें दिलवा सकती है, लेकिन अगर अनुरंजन जी हमें अब बताएं कि आप ये 25 चिट्ठियां लिखिए जिससे आज शाम को आपको मिल जाएगी, हमें केवल इसमें इंटरेस्ट है कि इसको लटकाया ना जाए, इसको बाकी सब लोग क्या, शिंदे जी क्या कहते हैं, आरोप लग गया, जांच होने में। तो योगेंद्र यादव अनुरंजन जी कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं, उन्होंने कहा अगर कल इस सीडी का, स्टिंग ऑपरेशन का जारी होना बहुत जरूरी था तो आज दुनिया के सामने इसकी पूरी फुटेज आ जाना जरूरी है। हो सकता है वो ये भी कहना चाह रहे हो, जरिया भले ही वो आप हो या फिर आप मतलब आम आदमी पार्टी या फिर कोई मीडिया एजेंसी। देखिए, मैं बिल्कुल बार बार प्रति यही बात कह रहा हूं कि वो जो बात कह रहे हैं वो एक सवाल उन पे खड़ा हुआ है, उसके जवाब में एक सवाल खड़ा कर रहे हैं, वो जवाब सही नहीं दे रहे हैं, सीधी सीधी बात नहीं कर रहे हैं। एक कोई मिशन हुआ, एक ऑपरेशन हुआ, कुछ वीडियो फुटेज थे जो जारी किए गए, उसके बाद क्या वीडियो फुटेज होंगे और सार्वजनिक करने की जरूरत है। अगर ऐसा मीडिया सरकार को लगेगा कि सारे फुटेज कब सार्वजनिक करने, वो मीडिया सरकार कर देगी। बीच में किसी को ऐसा लगता है कि वो संवैधानिक संस्था के जरिए आना चाहते हैं तो वो ले लें। अगर उनको लगता है कि मैं मीडिया के सभी वरिष्ठ अपने सहयोगियों को कह रहा हूं, सारे संपादक कह रहा हूं कि जिनको भी थोड़ी सी भी कहीं फेरबदल की गुंजाइश लगती है वो मेरे दफ्तर आए, बाकायदा वीडियो देखें, अपने विवेक से फैसला लें। हम उसमें कोई मनाही नहीं कर रहे। आप उनके टोन सुनिए, 4 बजे तक नहीं मिलेगा तो हम कार्रवाई करेंगे। अरे आप होते कौन हैं ये तानाशाही फरमान सुनाने वाले कि 4 बजे तक मैं वीडियो आपको दे दूं? ये कोई तरीका नहीं है। आपने सुबह तय कर लिया कि 11 बजे तक आपको वीडियो चाहिए, मुझे मालूम ही नहीं है कि आपने 11 बजे तक वीडियो मांगा है। आप कोई एक सिस्टम बनाएंगे, आप अपने मन में सोच लिया कि 11 बजे तक चाहिए जी, 4 बजे तक चाहिए जी, ये ऐसा कोई सवाल उठता नहीं। और आरोप जिस पे लगते हैं वो ये कैसे कहेगा कि भाई मैं तो खुद से देख के ये वीडियो तय करूंगा। आपको यहाँ पर रुकना पड़ेगा, ब्रेक का वक्त हो रहा है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको बता दें हमारे साथ इस वक्त मौजूद है mediasarkar.com के सीईओ अनुरंजन झा, जो सवालों के जवाब दे रहे हैं। स्टिंग ऑपरेशन किया है, स्टिंग ऑपरेशन की सीडी चाहती है आम आदमी पार्टी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वो किसी संवैधानिक संस्था या मीडिया के तमाम जो संगठन है उन्हें वो सीडी दिखाने को तैयार है, लेकिन वो आपको नहीं देंगे ये सीडी। एक ब्रेक